अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज के वीडियो का टॉपिक है नीम का अर्क। मैं आपको नीम का अर्क या फिर नीम का तेल दोनों चीजें बनाना बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नीम ऑयल या नीम का अर्क हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसे ही हमारे पौधों के ऊपर फूल या फलों के आने का टाइम होता है और उन पे ऊपर कलियां बनना शुरू हो जाती हैं, तो उन पर बहुत से मिलीबग्स अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा पौधा बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है। उस सूरत हाल में हमें अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करना होता है और उस स्प्रे में नीम ऑयल का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। नीम ऑयल ना सिर्फ पौधों से तमाम मिलीबग्स को खात्मा करता है, बल्कि ये मिट्टी में मौजूद फंगस को भी खत्म कर देता है। और इसलिए हम मिट्टी में भी नीम की जो खाद है वो यूज करते हैं। तो नीम जो है वो पौधे की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। नीम हमारे पौधों से जिन कीड़ों का खात्मा करता है उनमें एफिड्स, बीटल लार्वा, कैटरपिलर्स, लेस बग्स, लीफ हुपर, लीफ माइनर्स, मिलीबग्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाइज जो कि हमारे पौधे के ऊपर अटैक करते हैं। तो उन सब के खात्मे के लिए नीम ऑयल निहायत ही जरूरी है। अगर आप नीम ऑयल घर में नहीं बनाना चाहते हैं और आप बाहर से खरीदना चाहते हैं, तो जो नीम ऑयल आप बाहर से लेंगे इस पे भी मैं आपसे बात करूंगी। क्योंकि जैसे हम बाहर से नीम ऑयल लेते हैं और उसे अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ औक़ात उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और हम ये समझते हैं कि नीम ऑयल जो है ये हमारे पौधे को किसी किस्म का कोई भी फायदा नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नीम के पौधे के ऊपर जो फल आता है जिसको निम्बोली कहा जाता है, इसके अंदर जो गोदा होता है, इस गोदे से जो अर्क हासिल होता है उसमें एजाडेक्टिन पाया जाता है। एजाडेक्टिन वो मवाद है जिससे पौधे के जो कीड़े होते हैं वो तेजी के साथ रिमूव हो जाते हैं। जब भी आप नीम ऑयल लेने के लिए जाते हैं बाहर और उसकी जब आप लेबल पढ़ते हैं तो उस लेबल के ऊपर लिखा होता है ppm 300, तो इसमें एजाडेक्टिन की जो मिकदार होती है वो बहुत कम होती है। जैसे जैसे इसकी मिकदार बढ़ती जाती है, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि इसका ppm 1000 होगा तो इसमें एजाडेक्टिन की जो मिकदार है वो 0.1% होगी, और अगर इसमें 2000 ppm है इसका, तो इसमें एजाडेक्टिन की जो मिकदार है वो 0.2% होगी। जिसमें 1000 से 2000 तक ppm मौजूद हो वो आप नीम ऑयल लेते हैं तो वो आपके पौधों को जबरदस्त इफेक्ट करता है और आपके पौधे से जो कीड़े और मिलीबग्स होते हैं उनका सफाया ज्यादा तेजी के साथ होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आपके बागीचे में जो फलों वाले पौधे हैं और फूलों वाले पौधे हैं, अगर आप उनके ऊपर स्प्रे करना चाहते हैं तो आप जो नीम ऑयल की बोतल लें, इसके ऊपर जो ppm है वो 5000 से 10000 तक होना चाहिए, क्योंकि उसमें एजाडेक्टिन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है और वो ज्यादा तेजी के साथ आपके फलों से और आपके फूलों से एफिड्स का खात्मा करती है। तो इसलिए जितनी ज्यादा एजाडेक्टिन की मिकदार होती है उतनी ही ज्यादा को इफेक्ट हासिल होता है। इसके बाद अगर आप ये घर में तैयार करना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इजीली इसको अपने घर में भी तैयार कर पाएंगे और साल हर साल के लिए इसको सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी खराब नहीं होता है, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी नीम का अर्क घर में कैसे तैयार किया जाता है। इसके लिए आपने नीम की पत्तियां ले लेनी है। नीम की पत्तियां 150 ग्राम ले लीजिए और फिर आपने अच्छे तरीके से उसको धो लेना है। नीम के पत्तों को धोने के बाद आपने 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी आपने चूल्हे पे रख देना है और इसमें आपने नीम की पत्तियां डाल देनी है। आपने हल्की आंच पे रखकर इसको इतना पकाना है कि जो पानी है वो आधा लीटर रह जाए। उसके बाद अब आप इसको चूल्हे से उतार लीजिए, इसको अच्छे से ठंडे होने दीजिए। ठंडा हो जाने के बाद आप इसको छान लीजिए तो आपके पास जबरदस्त नीम का अर्क रेडी है। इस नीम के अर्क को अब आप किसी भी जार में महफूज करके रख सकते हैं और ये साल हर साल आपके पास रहेगा, ये खराब भी नहीं होगा। जब भी आप अपने पौधों के पत्तों के ऊपर, फलों के ऊपर या फूलों के ऊपर स्प्रे करना चाहें तो आप कैसा करेंगे। इसके लिए आपने ऐसा करना होगा कि आप लेंगे 1 लीटर नर वाला सादा पानी और फिर 50 ml इसमें नीम का ये अर्क डालेंगे और फिर आप इसमें शामिल करेंगे स्टिकर। स्टिकर आपको आसानी किसी भी ऑनलाइन या अमेज़न से मिल जाएगा, आप आसानी इसको परचेज कर सकेंगे। स्टिकर एक ऐसी खाद है जो कि आपके पौधे पे बहुत तेजी के साथ वर्क करती है। जब भी हम नीम ऑयल का इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर करते हैं तो वो पत्तों के ऊपर ठहर जाता है। जब आप इसमें स्टिकर डालते हैं तो ये पौधे के पत्तों के ऊपर चारों तरफ से इसको कवर कर लेता है और आपके पौधे को पूरे तरीके से बीमारियों से महफूज रखता है। आपने स्टिकर का एक कैप, एक ढक्कन इसमें डालना है।
अच्छे तरीके से मिक्स करना है, स्प्रे बोतल में डालें और फिर अपने तमाम फूलों फलों वाले पौधों में, बल्कि आप अपने घर के तमाम इंडोर और आउटडोर जितने भी प्लांट्स हैं सब पर कर सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। पौधों के लिए ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इसमें ऐसी कोई चीज शामिल नहीं है जो कि पौधों के लिए नुकसानदेह हो। जब आप अपने सेहतमंद पौधे पे इसका स्प्रे कर देंगे तो कोई भी इंसेक्ट्स हैं वो उसके ऊपर हमलावर नहीं होंगे। अगर उस पर इंसेक्ट्स हमला कर चुके हैं फिर भी आप इसके ऊपर स्प्रे अच्छे तरीके से कर दीजिए। अगर कीड़ों का हमला कम है तो आप 15 दिन में एक बार इसका स्प्रे कीजिए और अगर कीड़ों का हमला ज्यादा है तो आप हफ्ते में एक बार इसका स्प्रे अपने पौधे पे जरूर कीजिए। तो इससे आपके पौधे के तमाम जो इंसेक्ट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और पौधा नहायत ही हेल्थी हो जाएगा। आप चलेंगे इसकी दूसरी खाद की तरफ जो कि है नीम ऑयल। नीम ऑयल बनाने के लिए आपने ऐसा करना है कि आपने नीम के पत्ते ले लेने हैं 150 ग्राम। उसके बाद आपने लेना है हालत सरसों का तेल। आपने इसको चूल्हे पे रख देना है और फिर इसमें आपने नीम के तमाम पत्ते डाल देने हैं। सरसों का तेल आप उतना ही लीजिए जितनी आपकी जरूरत है। आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। सरसों का तेल आप अपनी मर्जी की मिकदार के साथ रख सकते हैं, जितना आपको जरूरत होगा आप लीजिए। फिर आप इसमें नीम के तमाम पत्ते डालकर इसको हल्की आंच पर चूल्हे पे पकने के लिए रख दीजिए। 20 से 25 मिनट बिल्कुल हल्की आंच में इसको पका लीजिए। फिर आप इसको चूल्हे से उतारकर ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आपने कोई भी सूती या मलमल का कपड़ा ले लेना है और फिर अब आपने इसमें ये तमाम अर्क डालकर अच्छे से इसको निचोड़कर तमाम ऑयल निकाल देना है। इस तरह कर देने से नीम के पत्ते अलग हो जाएंगे और तमाम ऑयल अलग हो जाएगा। तो ये जो ऑयल हासिल होगा इसको नीम का ऑयल कहते हैं। ये खालिस नीम का ऑयल होगा जो कि अपने घर में आपने खुद तैयार किया हुआ होगा। अब आप इस नीम के ऑयल को किसी भी जार में डालकर महफूज करके रख लीजिए। नीम ऑयल सालों साल चलेगा और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो फिर अब आपने ऐसा करना है कि आपने जब भी इसका इस्तेमाल करना हो आपने 1 लीटर पानी लेना है, 7 से 8 ड्रॉप इसके डाल दीजिए और फिर आप इसमें यही जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ स्टिकर ले लीजिए और फिर अब आप इसका एक कैप इसमें डाल दीजिए और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप अपने तमाम पौधों पे इसका स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह जबरदस्त तरीके से निहायत ही आसानी के साथ आप अपने घर में नीम का तेल या फिर नीम का अर्क ये दोनों आप अपने घर में बना सकेंगे। नीम की जो खाद बनाकर मिट्टी में डाली जाती है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इस वीडियो को एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप नीम के पत्तों से वो खाद बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली अपने घर में बना सकेंगे और वो खाद आपकी मिट्टी के लिए जबरदस्त होगी। वो इसलिए कि जो मिट्टी में फंगस लग जाता है उसके लिए नीम के पत्तों की ये खाद जब मिट्टी में डाली जाती है तो वो मिट्टी में मौजूद तमाम फंगस को खत्म कर देती है। ये पौधे को सेव करता है और पौधे को तमाम बीमारियों और तमाम जितने भी एफर्ट्स हैं उनसे दूर रखता है। तो नीम ऑयल का इस्तेमाल आप अपने पौधे पे जरूर कीजिए। ये एक कुदरती नेचुरल खाद है, इसमें किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आप अपने इंडोर आउटडोर फूलों वाले फलों वाले सब्जियों वाले तमाम पौधों पे आप इसका स्प्रे हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।